अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आज की मार्केट एक्टिविटीज इंतहाई लैकलस्टर परफॉर्मेंस, महज 17 पॉइंट्स की इंडेक्स में कमी और 40,607 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। 339 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 141 कंपनीज पॉजिटिव, 168 नेगेटिव नेक ऑन नेक परफॉर्मेंस, जबकि 30 कंपनीज आज अनचेंज रही। विद वॉल्यूम ऑफ 161 मिलियन शेयर्स, 16 करोड़ 10 लाख शेयर्स का कारोबार और उसकी वैल्यू इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई कम 6 अरब 60 करोड़ रुपए के दरमियान रही। दूसरी तरफ KHI स्टॉक्स और KHI स्टॉक्स में ब्रिंडेक्स 100 आज 11.38 पॉइंट्स की कमी के साथ क्लोज होता है 4,310 पे और 109 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आज ट्रेड हुए ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में। मार्केट की वो तमाम सूरत हाल जो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग से पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस के साथ साथ कई मौके भी पैदा होंगे। स्टेट बैंक का रवा माली साल की पहली छमाही रिपोर्ट में कहना है कि अहम ग़िज़ाई अजनास जैसे चावल, सी फूड, तेल और सोयाबीन की बरामदात से पाकिस्तान बड़ी हद तक अपना तिजारती खसारा कम कर सकता है। दूसरी जानिब आयरन और स्टील की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी को चैलेंजेस भी दरपेश होंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के बायस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड वॉल्यूम में नुमाया कमी का खदशा जाहिर किया है। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल किया जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़री पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पॉलिसी बयान से कबल स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल, बिलखुसूस अफरात ज़र, निजी शोबे के कर्जों और मुल्की और आलमी मामलात का जायजा लिया जाएगा। इकोनॉमिक डिवीजन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 6 माह में 2 अरब 31 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया। सिर्फ दिसंबर में 42 करोड़ 26 लाख डॉलर कर्ज लिया गया। वफाकी हुकूमत को जुलाई से दिसंबर तक 15 करोड़ 99 लाख डॉलर की ग्रांट्स मिली, जबकि चीन से 83 करोड़ 56 लाख डॉलर कर्जा लिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक से 33 करोड़ 90 लाख डॉलर और इस्लामी तरक्याती बैंक से 27 करोड़ 24 लाख डॉलर कर्जा लिया गया। 6 माह में कमर्शियल बैंकों से 49 करोड़ 94 लाख डॉलर का कर्जा लिया गया। और काबीना की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पावर डिवीजन को सिंडिकेटेड इस्लामिक टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत 200 अरब रुपए रेज करने की मंजूरी दी ताकि पावर सेक्टर सर्कुलर डेट को किसी हद तक कम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि 31 दिसंबर 2018 तक पावर सेक्टर सर्कुलर डेट 807 अरब रुपए तक पहुंच गया। और अब बात करेंगे आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका ऐलान कल होने जा रहा है। इस वक्त मार्केट में आवाज़ें हैं कि मजीद टाइटनिंग की बात हो सकती है, इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा हो सकता है या अनचेंज। बहरहाल किसी भी तौर रेट्स में कमी जो है उसकी किसी भी तौर गुंजाइश नहीं। साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या इस वक्त टॉप लाइन सिक्योरिटीज जो है वो किस तरह से व्यू कर रहा है कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को? जी देखें, इसके दो व्यूज हैं मार्केट में। एक तो जो आज सुबह खबर आई है कि जो मॉनेटरी एंड फिस्कल बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें फर्दर टाइटनिंग की बात की। ये हालवन 2 अखबारों में यही खबर चली है। अच्छा, उससे पहले कल स्टेट बैंक का फर्स्ट क्वार्टरली रिव्यू आया था, जिसमें उन्होंने अपनी कंक्लूजन में ये लिखा है और काफी दिनों बाद ये मैंने देखा होगा कि अब उन्हें स्टेट बैंक को ये नजर आ रहा है कि कंट्री जो है टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शायद जा रही हो। जो फ्लोज आए हैं जब से नई हुकूमत आई है उसके बेसिस पे और जो मजीद फ्लोज उनको नजर आ रहे हैं, तो ये समझते हैं दो अपोजिंग व्यूज हैं इस वक्त। तो अगर हम स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखें जो कल आई हुई थी, उसके हिसाब से तो लगता है कि मजीद रेट हाइक शायद ना करें, थोड़ा वेट एंड सी करें। और आज जो खबर चली है मॉनेटरी एंड फिस्कल बोर्ड की, जिसमें मजीद टाइटनिंग की बात की, उसमें लगता है कि हो सकता है पूछे तो मैं ही कहूँगा कि
मोस्ट लाइकली स्टेटस कोई कई चांस हो, क्योंकि अनचेंज देख रहे हैं, टॉप लाइन अनचेंज देख रहा है ना। बात अगर करते हैं इस वक्त, जाहिर है कि वो क्या मामला है जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं, और जो हमारा सेंट्रल बैंक वो समझ रहा है कि जनाब अनचेंज रहा जा सकता है या फर्दर टाइटनिंग की तरफ नहीं जाएंगे। IMF का प्रोग्राम भी आपके सामने है, और कहा यह जा रहा था जिस हद तक हम डिवैल्यू करेंसी को कर चुके हैं शायद अब उसकी गुंजाइश नहीं है, शायद अब मजीद जो है मॉनेटरी टाइटनिंग की भी शायद गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश है या नहीं है? गुंजाइश इन्फ्लेशन को देखा जाए तो ज्यादा नहीं, ऑलरेडी रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया है। 10% पे इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो 10% पे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन जो लास्ट रिपोर्ट हुई थी वो 6 है। साल की भी साथ ले ले तो 3% रियल इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। उससे आपकी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ाना था बढ़ा दिया गया। अब उसका जो है इम्पैक्ट आने का वेट करें, और फिर फिर हो सकता है स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अच्छा, ऐसे में NSS के हवाले से क्या कहेंगे? जाहिर है कि लास्ट में हमने देखा कि उसमें रेट्स बढ़े, तो आपकी मार्केट से डाइवर्सिफाई हुआ स्टॉक बिजनेस है, उसमें काफी लिक्विडिटी या उस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अदर जो वेन्यूज हैं वो भी इस वक्त इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं, स्पेशली NSS वगैरह। जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है। रेट्स वहाँ पे काफी ज्यादा हो गए एक साल के अंदर अंदर, वहाँ पे फ्लोज हैं। बट एट द सेम टाइम देखें, इससे 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो आपका इक्विटी से निकल सकता है, और दूसरा ये कि आपका बैंकों से भी डिपॉजिट निकल सकता है। लेकिन अभी चूंकि मैं ये समझता हूँ कि उस तरफ फ्लो तो है, लेकिन चूंकि अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इस वक्त नहीं है, बाकी सेक्टर्स की ओवरऑल ग्रोथ स्लो डाउन है, बिजनेस एक्टिविटी लेस है, रियल स्टेट का स्लो डाउन है, तो अदर एवेन्यूज ना होने की वजह से अच्छा साहब, इस वक्त गवर्नमेंट पेपर्स में जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पार्टिसिपेशन क्या इंडिकेट कर रही है? टी-बिल्स ऑक्शन लास्ट जो हमने देखे, एक ऐसे वक्त में जब बढ़ता इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है तो उसमें पार्टिसिपेशन काफी कम हो जाती है, तो आपने नोट किया? जी देखिए, इसमें भी चेंज आया है। इसमें जो पिछले टी-बिल्स को हटा के अगर PIB ऑक्शन के रिजल्ट देखें तो पिछला जो PIB ऑक्शन है उसमें कोई ओवर 300 बिलियन पेपर का मार्केट ने एपेटाइट शो किया है पेपर्स का, जो उससे पिछले ऑक्शन में कोई बहुत ही छोटा अमाउंट था। तो उससे भी शो होता है कि मार्केट की अब एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है फॉर द टाइमिंग इंटरेस्ट रेट पीक कर गए और मजीद ना बढ़े अनकरीब दिनों में। ठीक, अच्छा, अब साथ ही साथ पिछले दिनों जो मिनी बजट के हवाले से भी मैं बात करूंगा, और उसमें जो परफॉर्मेंस थी, उसमें जो इनिशिएटिव्स लिए गए, उसमें सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा उसमें सपोर्ट किया गया। उनके जो चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए लोन हो, SMEs के लिए लोन हो, और जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम थी उसमें जो इनकम टैक्स 39% लगता था उसको स्लैश करके 20%। तो इस बीच में आपने देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंकिंग बुक्स हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर होगी, और वो जो एपेटाइट है वो पूरी करेगी। वो तो उस पर अभी फिलहाल मिक्स व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो है इंक्रीमेंटल लेंडिंग पे, और देखें वो स्पेशली SME सेक्टर पे डिलिक्वेंसीज भी काफी ज्यादा होती हैं, तो वो कहना कि उस पर बैंक ज्यादा जाएंगे अभी थोड़ा सा प्री मेच्योर है। ओवरऑल बैंक का तो उन्होंने एक्चुअली जो सुपर टैक्स कम होना था वो बढ़ा दिया है, तो टैक्स अभी एज ऑफ टुडे अगर आप देखा जाए तो बैंकों पे टैक्स एक्चुअली बढ़ गया है, क्योंकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है। हालांकि जो सुपर टैक्स इन्होंने जो मेंटेन किया उसका जो है बैंकों पे ठीक। तो और कॉर्पोरेट टैक्स 1% रिडक्शन कंटिन्यू चलेगा, और सुपर टैक्स का कॉर्पोरेट सेक्टर की अर्निंग पे ऊपर क्या व्यू होगा? वो तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव है, वो तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कॉर्पोरेट टैक्स का रेट जो एज पर शेड्यूल जो कम होना था, और प्लस जो सुपर टैक्स खत्म करने की बात की है, ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो मार्केट में जो कंपनीज की प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, और ये सरप्राइज भी था। तो लेकिन साथ ही ये इनिशिएटिव्स बड़े थे इसमें, लेकिन जो रेवेन्यू डेंट पड़ा तकरीबन जिसको बात की जा रही है एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 300-350 बिलियन रुपए का होगा, उसको कहां से जनरेट करेंगे ये नहीं बताया। क्या इसका मतलब ये है कि अगेन हुकूमत जो है वो सेंट्रल बैंक से कर्जा लेगी, नोट छापे जाएंगे, और नोट छापे गए तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसका पड़ेगा, इन जनरल पब्लिक महंगाई जो है उसको फेस करेगी? जी ये तो बात आपकी है, क्योंकि रेवेन्यू मेजर्स लैकिंग है इन्होंने, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो जैसे कहीं कुछ एरियाज में इनके रेवेन्यूज फंसे हुए थे, जो GIDC की जो रेजोल्यूशन है उसमें कुछ इनको हो सकता है कुछ पैसे उससे ब्रिज हो जाए। और मतलब लेकिन बात आपकी ठीक है कि 4.3-4.4 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसको मीट करना
तो मुश्किल है। और वो अच्छा, लास्ट में प्रोमिसरी नोट्स जो 3 साल बाद आप जाके रिडीम करा सकते हैं 10% रेट ऑफ रिटर्न पे, आप समझते हैं कि अगर ये 250-300 अरब के प्रोमिसरी नोट्स अगर आगे रिडेम्पशन के ऊपर तो एक और प्रेशर होगा? जी प्रेशर तो होगा, बिल्कुल होगा। वो दैट विल इटसेल्फ बी प्रेशर। अभी तो फिलहाल देखें उस पर डेवलपमेंट क्या होती है, क्या रद्द-ए-अमल होता है। जो बड़ा इशू है वो सर्कुलर डेट का है, उसका देखें बॉन्ड्स इशू होते हैं किस तरह होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साद हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, देखना है कि क्या सेंट्रल बैंक देखता है और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो किस तरीके से व्यू करती है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।